बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज फिर ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात के दरमियान जब पाकिस्तान में सुबह हुई तो एक उम्मीद की रोशनी जो है वो दिखाई दी और एक ईरानी वफ़द वज़ीर ख़ारजा जनाब अब्बास अराग़ची साहब की क़यादत में पाकिस्तान पहुंचा। पहले उन्होंने फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से बात की, उनसे मुलाकात की और फिर उन्होंने मुलाकात की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से। ये मुलाकातें हुई और इसी दौरान जो है उम्मीद की ये जो किरण एक नज़र आ रही थी, उसमें बहुत सारी बातें ये भी चल रही थी कि अमेरिकन वफ़द जो है वो भी तैयार है, बस वो निकलने को है। ईरानी वफ़द के पाकिस्तान से निकलने के कुछ ही देर के बाद सदर ट्रंप जो है उन्होंने कहा जी कि मैंने अपने जो डेलीगेशन था पाकिस्तान जाने के लिए उनको रोक दिया और साथ में वर्डिंग इस्तेमाल की कि 15-18 घंटे की फ़्लाइट के बाद बग़ैर किसी नतीजे के वापस आ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। खुशी की बात यह है कि इसका मतलब ये है कि मुज़ाकरात आगे चल रहे हैं, बातचीत हो रही है। तो मेरे ख़्याल से इसके ना आज जो कुछ हुआ दो उसके पहलू निकलते हैं। एक तो जनरल आसिम मुनीर साहब जो ईरान गए और उन्होंने जो अमरीकी नुकात वहाँ ईरान के सामने रखे, तो उन्होंने कहा होगा कि हमें सोच के हम आपको इसका जवाब देंगे और फिर उन्होंने मुनासिब समझा कि हम पाकिस्तान के अंदर जाके ख़ुद अपने जो ज़रिए हैं जो हमारे पास अमेरिका का पैगाम लेकर आए हैं उनको ख़ुद बताएं कि ये आपका जो आपने हमें नुकात दिए उनका ये जवाब है, ये अब आप हमें अमेरिका तक पहुँचाएँ। और उससे पहले हम उनके साथ बैठना मुनासिब नहीं समझते। जब तक फ़ंडामेंटल चीज़ों के ऊपर हमारा जो है वो इत्तफ़ाक़ नहीं हो जाता, इन मुलाकातों का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये अच्छी चीज़ भी है कि आप किसी चीज़ से इनकार भी नहीं कर रहे हैं, आपके मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, आपकी जंगबंदी भी चल रही है, तो विच इज़ अ गुड थिंग। दूसरी बात ये हो सकती है कि ईरानी जो हैं वो थोड़े से इस हवाले से शायद अपने आप को ये समझते हों कि हमें थोड़ा सा इसमें फ़ासला पैदा करना चाहिए कि जिस तरह के बयानात ट्रंप साहब दे रहे हैं, जिस तरह के बयानात इसराइल की जानब से आ रहे हैं, ये ना हो कि हमारी आवाम को कोई गलत पैगाम जाए कि हम वो जंग जो हमने मैदान के अंदर जीती हुई है वो हम कहीं टेबल पे ना हार दें। और ये बातें काफ़ी दिनों से हो रही हैं। पाकिस्तान के हवाले से अगर वेस्टर्न मीडिया का रोल देखें तो वो भी आजकल यही कह रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर ईरानियन ने बदएतमादी का इज़हार किया, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। ख़ुद यहाँ अब्बास अराग़ची साहब आए और फिर यहाँ से वो ओमान के लिए रवाना हो गए। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के हवाले से तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने लंदन के अंदर एक बयान दिया है कि पाकिस्तान जो कोशिशें कर रहा है उसमें ईरान और अमेरिका बहुत सारी चीज़ों इत्तफ़ाक़ कर चुके हैं। न्यूक्लियर और यूरेनियम की इनरिचमेंट के हवाले से कुछ मामलात हैं वो भी तय पा जाएंगे और बड़ी जल्दी अब नया हुर्मुज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी और दुनिया के अंदर जो एक महंगाई की लहर है उसको जो है वो कंट्रोल किया जा सकेगा। तो ये बड़ी उम्मीद अफ़ज़ा बातें हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर ईरान और अमेरिका की जंग के जो मुज़ाकरात चल रहे थे, बड़ी पेशरफ्त हुई है उस हवाले से पाकिस्तान में। और ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान के अंदर पहुंचा। अमेरिकन डेलीगेशन की बात चल रही थी कि वो भी सून अमेरिका से निकलने वाले हैं, लेकिन वो निकल नहीं पाए। इस पर आज बात करेंगे। दूसरा, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा